हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। तो हमारा लास्ट चैप्टर जो ज्योमेट्री था उसमें हमने सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए उसी में हम कुछ क्वेश्चन आगे और करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हम इस वीडियो को स्टार्ट कर पाएँ। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसके बाद देखिए उसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल हमारी ए बी और सी है, ए बी सी। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें हमें दे रखा है एक लाइन ये डी सी डी, और आपको बता दिया ए डी है 14, डी बी है 18, ए सी दे रखी है 25 और आपको बी सी निकालनी है। बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो लगाइए यहाँ पे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी और बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। बताइए जल्दी। देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास दो ट्रायंगल है। अच्छा बी सी यानी ये लाइन, आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो दो ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, एक तो कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी, एक छोटी ट्रायंगल बी डी सी। पहले तो ये देखो कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें एंगल बी कॉमन है, ए बी सी में भी है, बी डी सी में भी है, दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद अगर हम ए बी सी और बी, अच्छा इसमें एक प्रॉपर्टी और है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है बट वो क्वेश्चन में है। कुछ प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल दे रखा है एक्स, ये दे रखा है एक्स, अब आपका आंसर आएगा। तो अगर आप पहले अटक गए थे उसका मतलब क्या था कि आपको ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं होंगे आप सिमिलरिटी नहीं बता सकते, इसमें सिमिलरिटी है। तो अगर आपको ये एंगल इक्वल दे रखे हैं फिर आप कहोगे एक एंगल बी कॉमन हो गया, ये ए बी सी में एक एंगल एक्स है तो बी डी सी में भी एक एंगल एक्स है, दो एंगल बराबर हो गए। अब अगर ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, यानी ए बी सी में तीसरा एंगल ये है थीटा। छोटी वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल के बाद ये बच गया थीटा, ये तीनों एंगल हो गए। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल होंगे तो ये हमारी सिमिलर होगी ट्रायंगल, ठीक है। और हमारी ट्रायंगल सिमिलर होगी तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, देखो पहले वैल्यू क्या दे रखे, ए डी 14, डी बी 18, ए सी 25, बी सी निकालना है, इसको आप एक्स मान लो। अब अगर हम अपनी पहले ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल में इसकी वैल्यू एक्स मत मानो क्योंकि ये एक्स है, इसकी वैल्यू आप मानो वाई। अगर मैं एंगल एक्स के सामने देखूँ, एंगल एक्स के सामने साइड है वाई, छोटे वाली ट्रायंगल में एंगल एक्स के सामने क्या है 18, वाई बाई 18। अगर मैं बात करूँ थीटा की, कि बड़े वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरी साइड है, 18 + 14 32 हो गई है। तो बड़े वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने 32, छोटे वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने फिर वाई। तो ये हमारी दोनों बराबर आ गई साइड, तीसरी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से आपका आंसर आएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर कितना आएगा 18 गुणा में 32। अब 18 गुणा 32 को ब्रेक करो, 18 को लिखोगे 9 गुणा 2, 32 को लिखेंगे 16 गुणा 2, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिए। अब अगर हम देखें कि 9 किसका अंडर रूट है 3 का, 16 किसका है 4 का, और 2 गुणा 2 में से एक बार आएगा क्योंकि ये वाई स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12 और 2 × 24, तो आपका आंसर आ गया 24, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ट्रायंगल में देखा हमने एक एंगल x एक एंगल x दे रखे हैं, दोनों में बराबर हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल, बड़े वाली ट्रायंगल ए बी सी, छोटे वाली ट्रायंगल बी डी सी। तो एक एंगल तो बराबर दे रखा है, दूसरा एंगल कॉमन है। अब अगर ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही बराबर होगा। तो तीसरा एंगल ए बी सी में कौन सा है, ये वाला बच गया थीटा, छोटे वाली ट्रायंगल में ये बच गया थीटा, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब अगर हम देखें ए बी सी में एक साइड क्या दे रखी है, एक्स के सामने वाई, यहाँ पे x के सामने 18 तो y/18 हो गया। और अगर मैं बी डी सी की बात करूँ, यहाँ पे
थीटा के सामने कितना है, पहले बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 18 + 14 32, छोटे वाले में थीटा के सामने y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने आने वाला है, देखिए एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं उसको कौन सोल्व कर पाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक आपको ट्राइपीजियम दे दिया, ट्राइपीजियम की साइड है ए बी सी डी, ये वर्टेक्स है, इसमें एक लाइन है हमारी ई एफ करके, ई एफ आपको दे रखा है कि ये तीनों लाइन बराबर पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, एफ ई पैरेलल है डी सी के, ये तीनों लाइन पैरेलल है। अब आपको एफ ई की वैल्यू निकालनी है और दे क्या रखा है आपको दे रखा है ए बी दे रखा है 128, डी सी दे रखा है 56 और डी एफ अपॉन एफ ए ये दे रखा है आपको 3/5। अब आपको एफ ई चाहिए, करिए सॉल्व इसको, देखते हैं कौन इसका आंसर सही से बताएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ट्राई कीजिए भाई सभी बच्चे और बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई जो नए बच्चे हैं ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और उसके बाद क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे और आंसर निकालें जल्दी से। देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको एफ ई की वैल्यू चाहिए और आपको दे क्या क्या रखा है, ए बी दे रखा है 128, डी सी दे रखा है 56 और ये रेशो दे रखी है 3:5। अगर ये 3:5 है तो ये भी 3:5 होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन को स्ट्रेट लाइन काट रही है 3:5 की रेशो में, तो ये भी तो वही पैरेलल लाइन और स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी रेशो भी 3:5 होगी। अब अगर मुझे एफ ई चाहिए तो यहाँ पे देखो, पहली बात इस फिगर में कोई ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा है? कोई भी ट्रायंगल नहीं है। जब ट्रायंगल ही नहीं है तो सिमिलरिटी कहाँ से लगाओगे भाई? तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डी बी को मिलाऊंगा, डी बी को मिलाऊंगा, मान लीजिए पॉइंट एम पे इसने कट करा। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल बन गई? एक तो ट्रायंगल बन गई डी एफ एम और एक ट्रायंगल बन गई डी ए बी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? डी एफ एम एक छोटी सी ट्रायंगल है, डी ए बी बड़ी ट्रायंगल है, यहाँ से एफ एम निकाल पाएंगे, ऐसे यहाँ से एम ई निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब डी एफ एम में की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आपको एक साइड दे रखी है डी एफ की 3, तो मैंने लिखा 3 अपॉन ये साइड दे रखी है 8, तो ये 8 हो गया, क्योंकि मुझे साइड की रेशियो चाहिए ना। तो डी एफ अगर 3 है तो डी ए कितना होगा? 3 + 5 8 बराबर एक साइड एफ एम बेस है तो इसका ए बी बेस है यानी 128। ठीक है, ये ध्यान रखना साइड कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड की रेशियो आएगी, बस यही चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, क्योंकि दो ये वही बात होगी कि ट्रायंगल के अंदर एक एफ एम लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो ये वाली साइड अपॉन पूरी, बेस अपॉन बेस, ये साइड अपॉन ये रेशियो बराबर होगी। तो हमने ये 3 ली तो ये 8 एफ एम अपॉन 128। अब यहाँ से एफ एम की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? पहले क्या इसको 8 पे कट रहा है, 8 एकम 8 4, 8 6 48, 16, 16 गुणा 3 48, ये आ गई। तो एफ एम आ गया 48। एफ एम 48 आने के बाद अब हम दूसरी रेशो लेंगे यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लूँ, अब की बार मुझे एम ई निकालनी है, तो इसके साथ ट्रायंगल ये बन रही है छोटी, यानी ट्रायंगल एम ई बी, क्या ये सिमिलर होगी डी सी बी के? क्या एम ई बी डी सी बी के सिमिलर होगी? आपको ये देखना है। बात वही है, दो पैरेलल लाइन को स्ट्रेट लाइन काट रही है, तो छोटे वाली ट्रायंगल अब की बार नीचे है और बड़ी ट्रायंगल ये पूरी है। तो छोटे वाली ट्रायंगल की साइड अगर मैं 5 ले लूं तो बड़ी ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी? 8।
छोटे वाली ट्रायंगल की साइड अगर मैं बेस एम ई लूँ तो बड़े ट्रायंगल का बेस क्या होगा 56। तो आपने यहाँ पे साइड की रेशियो देखी। अब यहाँ से कट करके 8 सतह 56, 7 गुणा 5 35, तो एम ई की वैल्यू 35 आ गई। अब एफ एम आ चुका है, एम ई आ चुका है, तो क्या यहाँ से हमारे पास पूरा एफ ई नहीं आ सकता? क्योंकि एफ ई कैसे आएगा? एफ एम और एम ई को जोड़ के ही तो आएगा। तो ये जो एफ ई है ये होगा एफ एम प्लस एम ई, यानी 48 प्लस 35, 8 और 5 13, 4 और 4 8, 83 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर है 83। अब इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये लाइन दे रखी थी और ये तीनों पैरेलल दे रखी थी। ये रेशो 3:5 है, 3:5 है, हमें एफ ई की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या करा, हमने डी बी को मिला दिया और ये पॉइंट एम पे कट कर गई। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, एक तो डी एफ एम छोटे वाली ट्रायंगल, एक ये कंप्लीट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल से हमने एफ एम की वैल्यू निकाली। कितनी आई? आपने ये देखा ये वैल्यू 3 है, तो ये पूरी 8 हो गई, तो 3/8। छोटे वाली ट्रायंगल का बेस है एफ एम, बड़े वाले का बेस है 128, यहाँ से एफ एम की वैल्यू आ गई। फिर हम बात करें इस ट्रायंगल की, ये छोटी सी ट्रायंगल है और ये कंप्लीट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे छोटे वाली साइड 5, बड़े वाली 5 और 3 8, 5/8। छोटे वाले का बेस एम ई, बड़े वाले का बेस 56, तो एम ई बटे 56, यहाँ से एम ई की वैल्यू आ गई। एम ई की आ गई, एफ एम आ गया, दोनों को जोड़ दो, पूरा एफ ई आ जाएगा आपके सामने 83। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू चेंज होगी ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तब तक आप इसको उतार लो, मैं डायग्राम रब करके नया डायग्राम बना देता हूँ। देखो ए बी सी डी, एक लाइन यहाँ पे खींची एफ ई। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, अच्छा इस ट्रायंगल में भाई इन्होंने ये एफ मान लिया, चलिए भाई क्वेश्चन की मर्जी, उसने ई इसको मान लिया, एफ उसको मान लिया। अब हमें दे रखा है डी सी 45, ए बी 125, डी ई अपॉन ई ए जो है वो दे दिया 2/3, और वही ई एफ पूछा है, ये लीजिए। अब इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, करिए सोल्व। सेम उसी तरीके से आपको सोल्व करना है ये भी। तो जल्दी से आंसर बताना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। भाई फटाफट से बता दीजिए आंसर, नहीं तो फिर हम सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलो देखो, जिसका आ गया ठीक है, बाकी एक बार सामने देख लीजिए। अब हमें क्या दे रखा है, डी सी 45 दे रखा है। चलो पहले तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे ये एम पॉइंट पे कट कर दी है। अब मैं डी सी दे रखा है 45, ए बी दे रखा है 125, और ये रेशो 2/3 दे रखी है, तो ये भी 2/3 होगी। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक तो छोटे वाली ट्रायंगल डी ई एम और एक बड़ी ट्रायंगल ए डी बी, और आपको पता है ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर कैसे हैं आप इसको देख सकते हैं इजीली, कि जो डी एंगल है वो कॉमन हो गया। अब ये दो पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन काट रही है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और तीनों एंगल अगर आपके बराबर हो गए तो हमारी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गई। ठीक है, अब सिमिलर हो गई तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे ई एम की वैल्यू चाहिए, तो मैं छोटे वाली ट्रायंगल में साइड ई एम, बड़े वाली ट्रायंगल में बेस आ जाएगा 125।
छोटे वाली ट्रायंगल में साइड डी ई यानी 2, बड़े वाली ट्रायंगल में साइड डी ए यानी 5। अब मैं यहाँ से ई एम की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, 5 काटेगा इसको 25 पे, 25 होनी 50, और ई एम की वैल्यू आ जाएगी 50। ई एम की वैल्यू 50 आ गई। तो अब मैं दूसरी तरफ दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ। मैंने ट्रायंगल ली, एक ट्रायंगल बी एम एफ और एक बड़ी ट्रायंगल बी डी सी, ये दो ट्रायंगल ली मैंने। बी एम एफ एक ट्रायंगल, बी डी सी दूसरी ट्रायंगल। अब इसमें अगर मैं बात करूं बेस की, छोटे वाली ट्रायंगल का बेस एम एफ, बड़े वाली ट्रायंगल का बेस 45। छोटे वाली ट्रायंगल की साइड 3, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड 5। अब यहाँ से मेरे पास एम एफ की वैल्यू आ जाएगी, 5 काटेगा 9 पे, 9 गुणा 3 27। अब एम एफ 27 आ गया, ई एम आप पहले ही 50 निकाल चुके थे, अब मुझे तो ई एफ चाहिए। तो ई एफ तो इन दोनों का सम आएगा, यानी 50 + 27 77 77 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दुविधा हो तो बता दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर भी। देखो, हमने डी बी को मिलाया तो मुझे पता लगा कि ये ई एफ लाइन जो है ना, ये दो पार्ट में बट गई, ई एम और एम एफ, और मुझे दोनों अलग अलग निकाल के जोड़ने हैं उसको। तो मैंने क्या करा, इसका बेस देखा ई एम, इसका बेस 125, तो ई एम बटा 125, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 5, तो 2/5, यहाँ से ई एम आ गया 50। फिर मैंने देखा ये वाली ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल बी एम एफ, तो यहाँ पे देखा एम एफ अपॉन 45 और साइड में 3/5, यहाँ से एम एफ की वैल्यू आ गई। तो ई एम आ गया, एम एफ आ गया, ई एफ की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। तो ये क्वेश्चन वो था जिसमें आपको थोड़ी सी अपनी कलाकारी दिखानी थी, एक लाइन ड्रॉ करके। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे जो सिमिलरिटी के क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि सिमिलरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इस पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, और ऐसे एक लाइन यहाँ पे आ रही है सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी दे रखा है 4, सी डी की वैल्यू बतानी है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए भाई जल्दी। ये प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, यहाँ पे आप सिमिलरिटी लगाने की सोचो, कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन ये आप क्वेश्चन पहले कर चुके हो ऐसा। देखो, एरिया ऑफ ए सी बी 64 है, बी सी डी 81 है, ये एरिया दे रखा है। और इन दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज देखो, इन दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो सेम है। इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी, ये परपेंडिकुलर है। अगर हाइट सेम होगी यहाँ पे, तो इनके बेस की रेशो ही इनके एरिया की रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इनके एरिया की रेशो 64 है, तो इनके बेस की रेशो भी 64 आ जाएगी। बेस की रेशो भी 64 आ गई, और AC की वैल्यू 4 दे रखी है। अगर AC की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। 64 को 4 बनाना है तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको CD चाहिए, तो आप इसको भी 16 से डिवाइड कर दो, बस यही आपका आंसर आ गया। कितना आसान सा था। इसमें प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी थी कि जो बेस की रेशो होती है वही हमारे एरिया की रेशो होती है। तो हमने देखा एरिया की रेशो 64 है, तो बेस की रेशो भी 64, बट हमें ये 64 नहीं दे रखा, हमें दे रखा है 4, 1/16 गुना, तो आप इसको भी 1/16 गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ए बी सी डी ई, ये एंगल दे दिया 129 डिग्री, ये एंगल दे दिया 51 डिग्री, और आपको ए डी दे रखा है 12, ए बी दे रखा है 20, ए ई दे रखा है 10, ई सी की वैल्यू बतानी है। करिए सॉल्व इसको और बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी करिए। बताइए जल्दी। यहां पे आपको सिमिलरिटी लगानी है, तो भाई बता दीजिए आंसर क्या होगा। देखो ए डी दे रखा है 12, ए बी कंप्लीट दे रखा है 20, ए ई दे रखा है 10, और ई सी मान लिया x। आपको ई सी चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए। अब आपके सामने ट्राइंगल कितनी है, यहाँ पे दो ही ट्राइंगल है, और ट्राइंगल कौन सी है, एक तो है ए डी ई और एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब आपको देखना है क्या ये सिमिलर है, पहले सिमिलरिटी चेक करते हैं। आप एक चीज देखो, आपको ये पता है ए डी ई और ए बी सी में एक एंगल तो कॉमन है ए, ये तो हो गया कॉमन। अब ये 129 है तो ये कितना होगा, 180 में से 129 घटाओ, ये आ गया 51। अब आपको पता है देखो, ये भी 51, ये भी 51, यानी छोटी ट्राइंगल में भी एक एंगल 51, बड़ी ट्राइंगल में भी एक एंगल 51। एक एंगल सेम हो गया, ये एंगल सेम हो गया, दूसरा सेम निकाल दिया। छोटी ट्राइंगल में तीसरा एंगल बच गया, ये थीटा। बड़ी ट्राइंगल में जो तीसरा बच गया वो थीटा है, तो ये हमारा एंगल आ गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारे तीनों एंगल बराबर है, और अगर हमारे तीनों एंगल बराबर हैं तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। अब मुझे चाहिए ईसी की वैल्यू। चलिए, अब अगर ईसी आपको निकालना है तो आप ये देखो, 51 डिग्री के सामने छोटी ट्राइंगल में कौन सी साइड है, 51 के सामने है 12, बड़ी ट्राइंगल में 51 के सामने, 51 के सामने बड़ी ट्राइंगल में है 10 + x। छोटी ट्राइंगल में थीटा के सामने कितनी है, थीटा के सामने छोटे में है 10, बड़ी ट्राइंगल में थीटा के सामने 20। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, तो 10 + x आ गया 24। तो 24 में से 10 घटाओ, x की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर है। कितना आसान था, मतलब मेन आपको यहाँ पे सिमिलरिटी लगानी है, और सिमिलरिटी आपको लगानी अच्छे से आनी चाहिए। देखिए क्या करा हमने यहाँ पे, हमने देखा कि एक एंगल 51 यहाँ पे है, एक एंगल 51 यहाँ है, तो ये सेम कर दिया। दूसरा एंगल हमारा कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो गया। फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई कि 51 के सामने, या पहले हमने कौन सा, हाँ 51 के सामने छोटी ट्राइंगल में साइड 12, बड़ी ट्राइंगल में 51 के सामने 10 + x, बड़ी ट्राइंगल में थीटा के सामने 10, छोटी ट्राइंगल में बड़े में 20, 10/20। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 14 सेंटीमीटर। बस ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सिमिलरिटी का, उसके बाद फिर सिमिलरिटी अगली क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। सिमिलरिटी आज ही खत्म कर देंगे हम, इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए इसको और बताइए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई, और ई एंगल भी राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है। आपको दे रखा है बी सी जो है वो है 9, सी ई है 15, ए सी दे दिया 4x - 1, सी डी दे दिया 5x + 3। तो आपको x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, बताइए। और आपको मैं हिंट देता हूँ कि ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो करिए सोल्व और जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सभी का आना चाहिए भाई, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अब सिमिलरिटी के ऊपर,
इसलिए आप सभी का आंसर आना चाहिए इसका। जल्दी करिए। देखो मैं करवा देता हूं। बी सी दे रखा है 9, सी ई दे रखा है 15, ए सी कंप्लीट दे रखा है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, और सी डी जो है ये दे रखा है 5x प्लस 3। अब आपने यहाँ पे सिमिलरिटी लगानी है, तो आपको ये देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन सी मिली भाई, मुझे तो मिली एक ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल डी ई सी। अब पहले ये देखो क्या ये सिमिलर है, ए बी सी में एक एंगल 90 है, डी ई सी में एक एंगल 90 है, ए बी सी और डी ई सी, सी एंगल कॉमन, तो तीसरा एंगल ए बी सी में ये बच गया और डी ई सी में ये बच गया, ये भी बराबर हो गए। अब एंगल अगर बराबर हो गए तो ये सिमिलर होगी, सिमिलर होगी तो प्रॉपर्टी लगाओ। हमने थीटा के सामने देखा ए बी सी में 9 है और इसमें थीटा के सामने कितना है, थीटा के सामने 15 है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि ए बी सी वाली ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, 5x प्लस 3, और इसमें 90 के सामने क्या है, उल्टा लिख दिया मैंने ना, पहले ही 90 के सामने ये आएगी, ए बी सी पहले है, तो ए बी सी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, 4x माइनस 1, और यहाँ 90 के सामने है 5x प्लस 3। तो बस x की वैल्यू चाहिए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, आर पार गुणा करो, 15x प्लस 9, 20x माइनस 5, तो ये 5x जो है ये 14 आएगा और x की वैल्यू आएगी 2.8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिमिलरिटी लगाया। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दुविधा हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा दो ट्रायंगल सिमिलर थी, तो यहाँ पे दोनों के आगे साइड की रेशियो निकाल के हमने x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो सिमिलरिटी में हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे ख्याल से आपको सिमिलरिटी अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्री की अगली टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।